इन दिनों कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और इसके कारण इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। अब इसके नेगेटिव केस भी सामने आने लगे हैं। देश भर में करीब 500 से ज़्यादा कोरोना मरीजों में अब तक ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन देखा जा चुका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ने की चेतावनी दी है। कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है। डॉक्टर गुलेरिया ने साथ में यह भी कहा कि स्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण ब्लैक फंगस के मामले में तेजी से बढ़ने की बात भी देखी जा रही है। डॉक्टर गुलेरिया ने अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की। ऐसा न होने पर ब्लैक फंगस से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। स्टेरॉइड को समझने से पहले अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस को भी समझना बेहद ज़रूरी है। ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। अब बात करते हैं स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड आखिर है क्या? स्टेरॉइड एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ का केमिकल रूप भी होता है जिसका इस्तेमाल किसी विशेष बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। स्टेरॉइड को एक ऐसी दवा के रूप में भी जाना जाता है जो आपकी मांसपेशियों का विकास करती है। अक्सर खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित है। ताज़ा स्टडी में दुनिया भर में कोरोना मरीजों पर हो रहे स्टेरॉइड के इस्तेमाल के क्लिनिकल ट्रायल की भी जानकारी शामिल की जा रही है। इस स्टडी में पाया गया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों में डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉइड प्रभावित साबित हो सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के इलाज के लिए लोगों को लगता है कि रेमडेसिविर और तमाम तरह के स्टेरॉइड मदद करेंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि इनकी ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। इस तरह की दवाएं या स्टेरॉइड सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही दिए जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके केसेस अब ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं एंड वी मस्ट वर्क एग्रेसिवली कि हम इसके केसेस कम करें। और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सस्पेक्ट जल्दी किया जाए, जिससे आगे जाके लॉस ऑफ विजन या और कोई सीरियस इन्फेक्शन ब्रेन में ना हो। तो इसलिए अगर आपको जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जो मैंने लक्षण बताएं, अगर किसी को कोई भी ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपना शुगर कंट्रोल करें और अपनी स्टीरॉइड्स अगर अननेसेसरी हैं तो उसको बंद करना चाहिए। स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कई दिक्कतें बढ़ने की भी संभावना बताई जाती है, जिसमें यह स्टेरॉइड के ऊपर भी निर्भर करता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कई बीमारी समस्या पैदा कर सकती है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोगों में खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यह संभावना स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने के तुरंत बाद की अवधि में ज़्यादा होती है। इसके अलावा इससे कई जानलेवा समस्या भी पैदा हो सकती है, इसलिए बिना किसी डॉक्टर की देखरेख में इसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि कोरोना पीड़ित कई मरीजों को डायबिटीज, शुगर की भी बीमारी होती है। ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड देने पर उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए मरीज को स्टेरॉइड बहुत सोच समझकर दिए जाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली एम्स में ब्लैक फंगस से पीड़ित 23 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 20 कोरोना पॉजिटिव हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अब तक अलग अलग राज्यों में इस बीमारी से 500 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं।
उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस से चेहरे, नाक, आंख की परत और दिमाग पर असर पड़ सकता है। ये फेफड़ों में भी फैल सकता है, इसलिए स्टेरॉइड बहुत सोच समझ कर दिए जाने की जरूरत है जिससे आपकी रक्षा हो सके। न्यूज़ तक ब्यूरो।